तो लास्ट क्लास में डायरेक्टिंग में हमने किया था क्या, डायरेक्टिंग के फीचर्स, मीनिंग, फीचर्स और इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में जब मैं आपको मीनिंग पढ़ा रही थी तो मैंने आपको उसमें ये बताया कि डायरेक्टिंग इज टेलिंग द एम्प्लॉयज, टेलिंग वर्ड हमने यूज किया था। तो तब मैंने आपको बोला था कि टेलिंग बहुत तरीकों से हो सकता है। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, यानी कि हम डायरेक्टिंग के अंदर किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम डायरेक्टिंग को इस्तेमाल करेंगे, किन किन चीजों के थ्रू। तो सबसे पहला है उसके अंदर मोटिवेशन, दूसरा है सुपरविजन, तीसरा है लीडरशिप और चौथा है कम्युनिकेशन। हमारे पास डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। इन 4 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं पहले कि मोटिवेशन क्या होता है। क्या मोटिवेशन वर्ड आप पहली बार सुन रहे हो? मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ना हर किसी के लिए अलग अलग है कि इट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट, ऑन आवर डिजायर्स। ठीक है, तो मोटिवेशन लेकिन है क्या, वो क्या चीज है कि जिसको हम मोटिवेशन कह रहे हैं? तो मोटिवेशन ना एक तरीके की प्रोसेस है। क्या है मोटिवेशन? एक तरीके की प्रोसेस है जो मैं कहूंगी कि हमें ना पिन मारने का काम करती है। हम आराम से बैठे हैं और हमें अगर कोई एकदम से पिन मार दे तो हम एकदम से उछल जाते हैं ना, एकदम से जाग जाते हैं। सो भी रहोगे, कोई आपको अगर हल्का सा पिन कर दे तो आप क्या करते हो? एकदम से उछल जाओगे, आप उठ जाओगे ना। तो मोटिवेशन वही चीज है। आप आराम से बैठे हो और आपके माइंड में पैसा है, मनी, आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो और आपको किसी ने कह दिया कि भाई ये काम करना है और ये काम करोगे तो हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे। तो आप उठोगे या नहीं उठोगे उस काम को करने के लिए? अगर आपको वो चीज चाहिए, अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो आप खड़े होगे, नहीं चाहिए तो आप आराम से बैठे हो। अब किसी को मैंने कहा कि मनी, उसके माइंड में मनी थी। अब दूसरा बंदा है, उसके माइंड में जॉब थी, तो मैंने उसे कहा, और एक पर्टिकुलर जॉब थी। देखो जॉब्स ऐसी भी होती है जिसमें पैसा तो कम होता है लेकिन प्रेस्टीज ज्यादा होती है, हमें वो काम करने में सुकून मिल रहा है। तो हम अगर उस सुकून की तलाश में है तो वो भी हमारे लिए मोटिवेशन है, तो हम उस सुकून की तलाश के लिए भी काम करेंगे। ठीक है, मोटिवेशन को मैंने बोला कि मोटिवेशन सबसे पहली बात तो क्या है, एक प्रोसेस है भाई। ठीक है, प्रोसेस है किस चीज की? फॉर स्टिमुलेटिंग द पीपल। ये जो स्टिमुलेटिंग वर्ड है ना, इस स्टिमुलेशन को मैंने कहा आपको कि पिन मारना। ठीक है, कि आपको इस तरीके से हम मोटिवेट कर रहे हैं, इस तरीके से हम उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि आप क्या करने को राजी हो जाओगे, आप एक्शन करने को राजी हो जाओगे, आप उस काम को करने के लिए एग्री हो जाओगे ताकि हम क्या कर सके, अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल एक और सुनो, मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टारगेट मैंने सेट किया कि इस मंथ में ना मुझे 10,000 यूनिट बेचनी ही बेचनी है, ये मेरा टारगेट है। मैंने एक ओवरऑल गोल सेट किया कि मुझे 10,000 यूनिट इस महीने बेचनी। हम अपने सेल्स डिपार्टमेंट के पास गए, हमने उनको अपने टारगेट के बारे में बताया, हमने डिफरेंट सेल्स टीम में ये टारगेट को बांट दिया। ठीक है, सपोज करो मेरे पास 10 सेल्स टीम थी, मैंने 1,000 बांट दिया। ठीक है, और मैंने कहा कि जो टीम अपना टारगेट अचीव कर लेगी उसको हम सैलरी प्लस बोनस देंगे और जो बेस्ट परफॉर्मर होगा उसका प्रमोशन होगा। अब मैंने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि अब अगर आपके मन में इच्छा होगी बोनस लेने की, प्रमोशन लेने की, तो भाई आप एक्शन करोगे, और जब आप एक्शन करोगे तो मेरा जो वो डिजायर्ड गोल है वो अकम्प्लिश हो जाएगा। आपके गोल अचीव करने की वजह से मेरा गोल, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा। तो दिस इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जो लोगों को जगाने का काम कर रही है बेसिकली। ठीक है, हाँ, तो अब हमारे पास एक टर्म है इसके अंदर, मोटिव। हम बोलते हैं ना हमारा मोटिव है, हमारा मोटिव है। आप मोटिव को एम से जोड़ते हो, है ना, पर्पस से जोड़ते हो। यहां हमारे मोटिव का मतलब क्या है? हमारी इनर स्टेट, हमारी डिजायर्स, कि हमें कोई चीज चाहिए, वो होता है मोटिव। यहां पर जैसे बहुत बड़ा बंगला चाहिए तो दिस इज माई मोटिव, हम इसी को बोल देते कि हमारा एम है, पर ये मेरी इनर स्टेट है। मतलब मेरे मन में ये एक इच्छा है जो मुझे उस तरफ जाने के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है, मतलब मेरे को धक्का दे रही है ना। सो मोटिव क्या है? वो आपकी डिजायर जो आपको एक्टिवेट करती है, जो आपके अंदर एनर्जी लेकर आती है, जो आपकी डिजायर है कि भाई वो चीज मुझे चाहिए। तो हर किसी का मोटिव अपना अलग हो सकता है। जैसे मैं कह रही हूँ मेरा बंगला खरीदने का मोटिव, आपका कार खरीदने का हो सकता है, अच्छी जॉब लेने का हो सकता है, अच्छा कॉलेज लेने का हो सकता है, अच्छे मार्क्स अचीव करने का हो सकता है, सबका अपना अलग अलग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं मोटिवेटर।
मोटिवेटर वो टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। ये कह सकते हो कि ये वो चीजें हैं जिससे हमारे घर वाले भी हमें मोटिवेट करते हैं। ये उनके तरीके हैं, अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें ये मिलेगा, पहले ये काम करके आओ फिर ये चीज मिलेगी। होता है ना, कई बार बोल देते हैं ना पेरेंट्स कि पहले जाओ अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट करके आओ, फिर जो तुम्हारी मनपसंद खाना तुम मांग रहे हो तुम्हें हम बना के देंगे जरूर। कई मम्मियां इमोशनल अत्याचार कर लेती हैं इस तरीके। तो ये मोटिवेटर्स हैं। मोटिवेटर्स मीन्स हमारी टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम आपको आपके मोटिव की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है, पे, प्रमोशंस, ठीक है, ये एज अ मोटिवेटर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन को थोड़ा सा और समझते हैं। तो फीचर्स ऑफ मोटिवेशन के अंदर हमारे पास 4 चीजें आती हैं। पहला है इट इज एन इनर फीलिंग, हमारी अंदर की इच्छा है ये। इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इट मे बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब कैसे, तो पहला जैसे मैंने आपको बताया इट इज एन इनर फीलिंग। देखो हमारी ये अंदर की इच्छा ही होती है जो हमें इन्फ्लुएंस करती है, जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। अगर हमें किसी चीज की चाहत है, तड़प है, तो हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा, हम परेशान होंगे। अगर आपको कभी बहुत तेज प्यास भी लग रही है ना, बहुत तेज प्यास लग रही है, तो जब तक वो प्यास बुझेगी नहीं ना तब तक आपका बिहेवियर चेंज होता रहेगा। उस टाइम पे कोई आपके सामने पानी का गिलास लेकर आएगा तो तुम्हारे लिए वो भगवान है, क्योंकि वो तुम्हारी उस इच्छा को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये जितनी भी मोटिवेशन होती है ना, ये हमारी इनर फीलिंग है और कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। मुझे अगर कोई चीज चाहिए, जब तक वो चीज मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं शांति से बैठ नहीं पाऊंगी, कहीं ना कहीं मैं परेशान रहूंगी। लेकिन जैसे वो मुझे मिल जाएगी एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी। मोटिवेशन कोई बाहर का दिखावा नहीं है, मोटिवेशन एक इनर फीलिंग है। ठीक है, दूसरी चीज इट प्रोड्यूसेस द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। देखो मोटिवेशन एक गोल ही तो है। अगर मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन चाहिए है ना, तो वो प्रमोशन मेरे लिए गोल है। अब मेरा जो भी बिहेवियर है, मेरी जो एक्टिविटी होंगी वो उस गोल की तरफ ही होंगी। मतलब मैं जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करूंगी, जो भी मेरा बिहेवियर होगा वो उसी गोल को अचीव करने के लिए होगा। तो है नहीं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मतलब आपको एक डायरेक्शन दे रहा है। मोटिवेशन भी आपको एक डायरेक्शन देने का काम करता है। तो इसलिए मोटिवेशन को बोला गया कि इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, क्योंकि ये आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप अपने बिहेवियर को चेंज करो टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, तभी तो आपको वो मिलेगा। ठीक है, इट मे बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पर मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब एक एम्प्लॉय को उसका जो बॉस है वो कहता है अगर इस महीने टारगेट अचीव नहीं हुआ तो भाई तुम्हें हम कंपनी से निकाल देंगे, अगर इस बार तुमने ज्यादा छुट्टी करी तो तुम्हारी तनख्वाह कट जाएगी। क्या बहुत अच्छा मोटिवेट कर रहे हो यार तुम, तो ये क्या कर रहे हो, ये नेगेटिव मोटिवेशन है। वहीं पे कहा अच्छा काम करोगे प्रमोशन मिल जाएगा, आपकी पे बढ़ा दी जाएगी, बोनस मिलेगा, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए तालियां बजाई जा रही हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन। तो मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। पर मोटिवेशन को समझना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर अलग है, हेट्रोजेनस है हम सब। मैंने अभी वही बात तुम्हें स्टार्टिंग में बोली ना कि मेरे लिए कुछ और मोटिवेशन है, तुम्हारे लिए कुछ और मोटिवेशन हो सकता है, तुम सबके लिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का हर एक किसी का मोटिवेशन समझना, हर एक किसी का मोटिव समझना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला गया, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इफेक्ट शो करता है, हर किसी के लिए यूनिफॉर्म नहीं है। अब मुझे आज के टाइम पे पैसा मोटिवेट कर रहा है, पर पैसे की जगह पे तुम मुझे कहो कि हम आपको ये चीज दे देते हैं, वो चीज देते हैं, यार मेरे को चाहिए ही नहीं है, मुझे पैसा चाहिए। आप कहते हो कि नहीं हमें पैसा मोटिवेट नहीं करता, हमें तो वो जॉब मोटिवेट करती है, वो पोजीशन मोटिवेट कर रही है, उस पर चाहे पैसा कुछ ही मिल रहा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें वो पोजीशन चाहिए, तो आपको वो मोटिवेट कर रहा है। तो हर किसी के लिए मोटिव्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया कि ये कॉम्प्लेक्स है, इसे समझना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये 4 फीचर्स है हमारे मोटिवेशन के। पहला क्या था कि ये एक इनर फीलिंग है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है,
पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है।